नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरीज की सीरीज में आज बहुत ही अच्छी स्टोरी तेनाली रमन की। ये बहुत ही अलग हटके रहता है, आप सभी को पता है। और इसमें आपको हमेशा की तरह नए नए वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर्स मिलेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी आपको लगता है नोट डाउन करने लायक है, जो आपको नहीं पता है आप लोग लिख लीजिए। जो वर्ड आपको हार्ड लगता है उसे आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स है। किसी को जो मैं हार्ड बोल रहा हूँ हो सकता है उन्हें पता हो, जिससे मैं इजी वर्ड बोल रहा हूँ यानी कि इजी मीनिंग बोल रहा हूँ वो पता चला उन्हें हार्ड लग रहा है। तो आपको जो हार्ड लगता है अपनी वोकैबुलरी की जो सीरीज है, लिस्ट है, वो अलग से बना लीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन जो मैं समझाता हूँ, जो आपको नया लगता है कि अच्छा नोट डाउन करने लायक है, उसे लिख लिया करें। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। वैल्यू यानी होती कीमत, मूल्य, महत्व, बहुत सारा मतलब। ऑफ यानी कि फ्रीडम, आजादी, आजादी की कीमत। चलिए देखिए भाई आजादी की क्या कीमत होती है, आप सभी जानते हैं आजादी की कीमत, बट स्टोरी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं। वंस एक बार, अ फॉरेन विजिटर, फॉरेन यानी तो विदेश या विदेश का, विजिटर मतलब आगंतुक, यानी जो यात्रा करने आते हैं, हमेशा घूमते हैं, उसे विजिटर कहा जाता है। तो एक विदेशी आगंतुक या यात्री भी बोल सकते हैं, विदेशी यात्री, केम टू विजयनगर। केम आया, तो केम का यूज क्योंकि कम यानी आना होता है, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, आया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है। वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कम का यूज नहीं करेंगे। अगर कम का करते, अ फॉरेन विजिटर कम्स, तो एक विदेशी यात्री आता है, ऐसे हो जाए आता है, बट यहाँ पे आया बोल रहे इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो एक बार एक विदेशी यात्री है ना आया, टू प्रेपोजिशन है, कहाँ आया, किसके पास आया, नाउन के पहले टू लगा तो प्रेपोजिशन होता है। विजयनगर, विजयनगर आया। He went to meet King कृष्णदेवा राया, तो कृष्णदेव राय ही बोलेंगे इसे, है ना। बार बार मैं कृष्णदेवा राया ऐसे नहीं पढ़ूंगा, कृष्णदेव राय ही पढ़ दूंगा, आप लोग समझ जाइए। कृष्णदेवा राया लिखा हुआ, जैसे रामा कृष्णा बोल देते हैं ना, राम कृष्ण होता है वैसे ही। तो वह वेंट, अब वेंट क्यों लिखे आप सभी को पता है, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया है। टू मीट, मिलने के लिए। देखिए यहाँ पे टू बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया मुझे समझाने के लिए। टू किसी नाउन के पहले है, नाउन यानी किसी जगह का नाम हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, तो उसके नाम के पहले यदि, या कोई प्लेस का नाम हो गया, उसके पहले टू लग जाए तो प्रेपोजिशन होता है, यानी कि वो संबंध बताता है, यहां गया, उसके पास गया। बट किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो ज्यादातर, है ना, हमेशा नहीं, ज्यादातर के लिए ऐसे यूज होता है, के लिए। टू मीट, मिलने के लिए, वर्ब यानी कोई काम है ना, मिलना काम है। टू ईट, खाने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। टू स्लीप, सोने के लिए। तो आप देखेंगे इस प्रकार से इस सेंटेंस को बोला जाता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। टू विजयनगर, विजयनगर के लिए, नहीं ऐसे नहीं है। क्लियर है? तो लिख लीजिए नाउन के पहले, यदि किसी नाम के पहले आपको टू मिलता है तो ये प्रपोजिशन है, संबंध बताता है। किसी वर्ब के पहले कोई भी काम, खेलना, दौड़ना, भागना, उसके पहले टू आता है, ज्यादातर आप देखेंगे के लिए, के लिए। ठीक है, तो राजा कृष्णदेव राय से इन यानी में, सॉरी यहां तक आया था ना, ही वेंट टू मीट, वह मिलने के लिए गया राजा कृष्णदेव राय से, इन यानी में, द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में मिलने के लिए गया, उसमें से एक यात्री। ही बाउड डाउन, सॉरी ही बाउड लो टू द किंग। ही, वह, बाउड लो का मतलब होता है नीचे झुकना, या जिसे हम क्या बोलते हैं, नमस्कार करना, प्रणाम करना, उसे बाउड लो कहा जाता है। बाउड डाउन भी आपने सुना होगा, तो नीचे झुकते हैं, सीधी सी बात है, प्रणाम करते हैं। तो वह झुककर प्रणाम किया टू द किंग, राजा को, एंड सेड, और कहा, योर मेजेस्टी, ये भी लिख लीजिए, आप जानते हैं हमेशा स्टोरी में इसका यूज होता है। योर मेजेस्टी का मतलब होता है हे महाराज, ऐसे यूज किया था, महाराज, जहां पना, है ना। क्लियर? आई हैव हर्ड मच अबाउट योर प्रॉस्परस किंगडम। आई हैव हर्ड, तो इसे भी लिख लीजिए, कौन सा सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद यदि आपको हैव या फिर हैज दिख रहा है, HAV हैव, या फिर HAS हैज दिख रहा है, उसके बाद वर्ब का यदि आपको थर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिलता है, जिन्हें पता है वो तो अच्छे से जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका हूं, चुकी हूं, ऐसे आप चुका हूं, चुकी हूं बोल सकते हो, या दिया है, लिया है भी बोल सकते हो। जैसे आई हैव हर्ड, मैंने सुना है या सुनी है, क्योंकि ये हियर का सेकेंड फॉर्म भी हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है, इसे हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मच यानी बहुत ज्यादा, अबाउट के बारे में, योर आपके, प्रॉस्परस समृद्ध, जो बोलते हैं ना फले फूले समृद्ध, किंगडम राज्य के बारे में बहुत सुना है। योर जस्ट एंड जेनरस नेचर इज एप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड,
योर आपका, जस्ट आप बोलेंगे सर जस्ट यानी तो सिर्फ, ठीक, बस ऐसे होता है, बट यहां पे जस्ट का मतलब न्यायप्रिय। क्या होता है? न्यायप्रिय को जस्ट कहा जाता है। जस्टिस सुने आपने, इसे न्यायप्रिय लिख लीजिए। आपका जो न्यायप्रिय एंड जेनरस, जेनरस यानी होता है जो हम बोलते हैं उदार, उदार स्वभाव का, जो दान वगैरह तो उदार स्वभाव का, नेचर स्वभाव, इज है अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड मतलब प्रशंसा की जाती है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में या दुनिया भर में। क्लियर हो गया? अप्रिशिएटेड में प्रशंसा, तो उसका सेकंड फॉर्म अप्रिशिएटेड, प्रशंसा, तारीफ, बोले आपकी तारीफ होती है आपकी उदारता और न्यायप्रियता का। आई हैव ऑल्सो हर्ड, फिर आ गया हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोलेंगे सर ऑल्सो आ गया, आई हैव ऑल्सो नहीं, ये ऑल्सो तो जैसे बोलते हैं ना मैं भी, तुम भी, ये भी वाला ऑल्सो है। तो आप वर्ब को देखिए, ऑल्सो कोई वर्ब नहीं है। आई हैव हर्ड, फिर मैंने सुना है, लेकिन ऑल्सो जुड़ गया तो क्या हो गया? देखिए अभी यहाँ पे मैंने बताया आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, लेकिन बीच में ऑल्सो लग गया, आई हैव ऑल्सो हर्ड, तो क्या हो जाएगा? मैंने ये भी सुना है या मैंने भी सुना है, ऐसे हो जाएगा। आई हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ योर वाइस मिनिस्टर, मैंने आपके बुद्धिमान मंत्री के बारे में भी सुना है, ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके बुद्धिमान मंत्रियों के बारे में भी सुना है। नाउ अब आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वॉज, वर, है, कुछ भी नहीं, ता हूं, ती हूं, मैं चाहता हूं। टू पोज, पोज करने में क्या होता है? खड़ा करना, उठाना, उसे पोज का, कोई सवाल उठाना, सवाल रखना, ऐसे। अ क्वेश्चन, आपके सामने एक सवाल खड़ा करता हूं, सवाल उठाता हूं। टू देम, उनके लिए। टू टेस्ट देम, टेस्ट यानी क्या होता है? किसी की परीक्षा लेना, उनकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने एक सवाल उठाता हूं, ताकि आपके मिनिस्टर जो है उनका मैं थोड़ा जांच कर लूं, चेक कर लूं। तो ये टेस्ट है, और एक टेस्ट होता है टीएसटी, वो टेस्ट वो स्वाद होता है, ये टेस्ट है ना परीक्षा। अब देखिए कौन सा प्रश्न उठाते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू, यू आर वेलकम यानी आपका स्वागत है, टू आस्क पूछने के लिए, एनी क्वेश्चन कोई भी सवाल, यू वॉन्ट टू जो आप चाहते हैं। क्लियर है? तो आप जो प्रश्न आते हैं पूछ सकते हैं। देन द फॉरेन विजिटर सेड, तब विदेशी आगंतुक ने कहा या यात्री ने कहा, योर मेजेस्टी, आप समझ गए, महाराज, कैन एनीवन आंसर विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑफ योर किंगडम। कैन, अब देखिए कैन पहले लग गया, सबसे पहले कैन का यूज किया जा रहा है, तो ये सीधा सवाल बन जाता है। कोई हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, वो अगर पहले लग जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। देखिए प्रश्नवाचक सवाल बन जाता है। जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, बट वही ऐसे हो जाएगा कैन आई रन, जैसे कि यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा आई कैन, है ना, आई कैन रन, तो ये फुल स्टॉप लग गया, मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं। अब यहीं पे कैन यदि मैं पहले ले आऊं, मैं यदि कैन को पहले ले आऊं, कैन आई रन, तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, सवाल बन जाता है। क्या मैं दौड़ सकता हूं, तुरंत क्या बन जाता है, क्या मैं दौड़ सकता हूं, बस हेल्पिंग वर्ब यदि या मॉडल पहले आ जाए तो आप क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। वैसे यहां पे देखिए कैन एनीवन, क्या कोई, आंसर जवाब दे सकता है, विच इज जो, द मोस्ट वैल्यूबल, है ना, विच इज जो है, द मोस्ट वैल्यूबल या फिर हाँ सबसे ज्यादा कीमती, थिंग यानी चीज, ऑफ योर किंगडम आपके राज्य का। क्लियर हो गया? तो उसने पूछा महाराज क्या कोई ये उत्तर दे सकता है कि आपके राज्य की सबसे कीमती वस्तु कौन सी है या मूल्यवान वस्तु कौन सी है, तो विच इज कौन सी है, ऐसे होगा। द वन हु विल गिव मी द बेस्ट आंसर, द वन के लिए कोई व्यक्ति, कोई, ऐसे यूज किया, द वन है ना, कोई, हु जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी, द वन हु विल, फ्यूचर टेंस गागेगी, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, गिव देगा, है ना, जो कोई देगा, मी मुझे, द बेस्ट आंसर सबसे अच्छा जवाब, विल गेट प्राप्त करेगा, गेट यानी प्राप्त करना, तो विल के साथ है तो गागी के, प्राप्त करेगा, दिस ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, ये सुंदर हीरे का हार, दैट जिसे, आई हैव ब्रॉट मैंने लाया है, ब्रॉट है ना, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के बाद वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ब्रॉट होता है, तो थर्ड फॉर्म है, आई हैव ब्रॉट मैंने लाया है,
एज यानी के रूप में, अ रिवॉर्ड एक इनाम के रूप में। क्लियर हो गया? तो जो कोई भी क्या करेगा, इसका अच्छा उत्तर देगा, उसे यह सुंदर हीरे का हार मिलेगा जो मैं इनाम के रूप में लाया हूं। क्लियर? एक एक चीज समझ आ गया? पूरी स्टोरी आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हल्का लगेगा, आपको लगेगा सर बहुत कुछ समझ आने लगा है, बट आप लोग वही है थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट देख के फिर सीधा शॉर्ट में चले आते हो, जिसमें समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। द किंग लुक्ड एट हिज वाइफ, लुक्ड एट है ना, तो लुक एट आप कभी भी देखें लुक के साथ एट आपको मिलता है। राजा ने लुक्ड एट देखा, लुक का लुक्ड एट हिज वाइज मिनिस्टर, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमान, मंत्रियों, बहुत सारे मिनिस्टर्स। तो राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों की तरफ देखा, टू सी, देखा कि कौन, हु यानी कौन, टू सी यानी देखते हैं, ऐसे देखना, देखने के लिए टू सी बोलते हैं, देखने के लिए कि कौन, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है क्योंकि उस सेंटेंस में पहले पास्ट का यूज कर रहा है ना, द किंग लुक्ड। तो ऐसे कोई सेंटेंस लिख लीजिए, ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें पहले पास्ट की बात की गई हो, बाद में फ्यूचर की बात की गई हो, वहां पे विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। जैसे है ना, मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, आई विल गो टू द मार्केट, बट क्योंकि पहले मैंने कहा सेंटेंस में पास्ट टेंस में है, तो वहां पे आई विल नहीं, आई वुड गो टू द मार्केट बोलूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। क्लियर हो गया? ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें पहले पास्ट की बात की गई हो, उसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात हुई हो, तो वहां विल की जगह वुड लगाया जाता है। तो उसे देखने के लिए हु वुड आंसर, कौन जवाब देगा, एंड विन द रिवार्ड, और इनाम जीतेगा। जीतेगा क्यों बोलो सर, यहाँ पे तो विल है ही नहीं, ये है ना वुड, आपका विल की जगह वुड, और एंड लग गया, तो हमें बार बार विल या वुड लगाने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में वुड आ गया, बट अब जितना भी इसका लंबा या फुल स्टॉप नहीं रहता और आगे कोई भी सेंटेंस होता, वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सीधा गागेगी ही आता, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में माना जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? कौन जवाब देगा और कौन इनाम पाएगा? A minister got up and named the royal treasurer, हाँ, एक मंत्री got up यानी खड़ा हुआ, get up का got up हो जाता है, बैठा है, खड़ा हो गया, उसे got up बोलते हैं। and named और नाम दिया, the royal treasurer, ट्रेजर लिखा कि ट्रेजर लिखा हुआ है, रॉयल ट्रेजर लिखा हुआ है, तो नाम लिया रॉयल ट्रेजर, मतलब शाही खजाना, सबसे मूल्यवान चीज क्या है, शाही खजाना है उसके अनुसार। एज, क्योंकि द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, एज यानी के रूप में, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। क्लियर हो गया? तो उसने खड़े होकर शाही खजाना को सबसे कीमती चीज बताया कि भाई सबसे कीमती चीज तो हमारा शाही खजाना है, हीरे मोती बहुत सारी चीजें हैं। अनदर नेम, और दूसरे ने नाम लिया, नेम ने मतलब वही नाम लिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो दूसरों ने क्या नाम बताया, द किंग्स, अच्छा ये दोनों क्या है, अलग अलग है, उसे ज्वाइन करना है। यहां पे देखिए ये आपको मिल रहा है, यहां पे छोटा सा निशान, ये क्या होता है, इसे ज्वाइन करता है। जेम स्टड है ना, जेम स्टडेड ऐसे पढ़ा जाता है। तो जेम स्टडेड का मतलब क्या होता है, रत्न जड़ित, स्टडेड जिसमें जड़ा हुआ हो, रत्न जड़ित। क्राउन, क्राउन यानी ताज, महाराज का जो सिर का ताज होता है ना, उसे हम मुकुट, जिसे हिंदी मुकुट कहते हैं, उर्दू में ताज कहते हैं मेरे ख्याल से। दूसरे ने बताया कि महाराज का जो रत्न जड़ित मुकुट है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है, एक से एक रत्न जड़े हुए। अनदर वन नेम द लग्जूरियस पैलेस, और दूसरे नेम नाम लिया लग्जूरियस पैलेस। लग्जूरियस पैलेस का मतलब आलीशान, विलासितापूर्ण, ऐसे बोलेंगे ना, पैलेस मतलब महल। तो शानदार महल को या आलीशान महल को या फिर आरामदायक महल को सबसे कीमती चीज बताया। वैसे विलासिता को कहते हैं, विलासिता आरामदायक में क्या अंतर है, आरामदायक यानी हमें मीडियम रेंज का है, समझ लीजिए। मान लीजिए कार में जैसे एग्जांपल दूं, वैसे तो किसी कार को बड़ा छोटा नहीं बोलना चाहिए, बट एक कार है आपके पास, नॉर्मल सी कार है 20-25 लाख की, आप बोलेंगे आरामदायक है, ये अच्छी कार है, कंफर्टेबल कार है। बट लग्जरियस कार में आएंगे तो सीधा वो आ गया आपका BMW और दुनिया भर का आता है आपका, है ना, महंगी महंगी कार जगुआर वगैरह की, जो सीधा डायरेक्ट आपको 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का आता है, तो वो लग्जरियस हो गया। भाई कार का यूज तो वही है, वैगन आर भी आपको रेस्ट देगा, थोड़ा सा आराम देगा, कार चलेगा, AC चलेगा, सब चीज है, वो भी चलेगा, बट वही है, वो थोड़ा और आरामदायक है, तो उसे लग्जरियस कहा जाता है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यानी कि, क्लियर है,
जो महल है वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है हमारे राज्य की। ऑल थ्रू दिस आंसरिंग सेशन, है ना, ऑल थ्रू यानी ये सब क्या हुआ, दिस आंसरिंग सेशन यानी इस जवाब के सेशन यानी कि सत्र जिसे कहा जाता है ना, इस पूरे उत्तर सत्र के दौरान तेनालीरामन हैड नॉट सेड अ वर्ड, तेनालीरामन हैड नॉट सेड अ वर्ड, हैड नॉट सेड, ठीक है, तो वही हो गया, नहीं कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा था, कोई भी उत्तर नहीं दिया था उन्होंने, सब कोई ने बताया लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा। द किंग सेड, राजा ने कहा, तेनालीरामन वाई हैव यू नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन येट, वाई पहला वह लग गया, यू के पहले हैव लग गया, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं खाया है, क्यों नहीं पिया है, वाई हैव यू नॉट आंसर्ड, तुमने, है ना, येट यानी अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है, द क्वेश्चन, सवाल का, क्लियर हो गया। तो लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्न भी पूछ रहा है लेकिन नहीं में पूछ रहा है, क्यों नहीं खाया है, क्यों नहीं पिया है, केवल पूछूंगा क्यों नहीं खाया है, सॉरी क्यों खाया है, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, क्यों नहीं खाया है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा। दिखते जाइए सब, आपको बाद में समझ आ जाएगा। क्यों जवाब नहीं दिया अभी तक, तो येट यानी अभी तक ऐसे हो। आई वॉज अबाउट टू आंसर योर मैजेस्टी, आई वॉज अबाउट टू यानी कुछ करने ही वाला था, अबाउट टू का यूज करते हैं, था वॉज के साथ ना, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू जम्प, मैं कूदने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लर्न, मैं सीखने ही वाला था, तो कुछ करने ही वाला था या वाली थी, अब वॉज के साथ अबाउट टू, अब एम के साथ लग जाएगा तो करने वाला ही हूं, आई एम अबाउट टू आंसर, मैं जवाब देने ही वाला हूं, ऐसे मैं जवाब देने ही वाला था महाराज, सो यानी तो, व्हाट इज योर आंसर, तो तुम्हारा जवाब क्या है, टू द क्वेश्चन, सवाल का, पोज्ड जो खड़ा किया गया, उठाया गया है, बाय अवर ऑनर्ड गेस्ट, ऑनर्ड, हॉनर नहीं बोलेंगे, ऑनर्ड, सम्मानीय जिसे कहते हैं ना, है ना, आदरणीय कहा जाता है, गेस्ट मेहमान, हमारे जो सम्मानीय मेहमान के द्वारा जो सवाल खड़ा किया गया, उठाया गया, उसके बारे में, है ना, तुम्हें जवाब, क्या जवाब है तुम्हारा, सवाल आप सभी को पता है कि आपके राज्य की सबसे कीमती वस्तु क्या है। तेनालीरामन टर्न टू द फॉरेन विजिटर, तेनालीरामन टर्न यानी मुड़ा, टू प्रीपोजिशन है, द फॉरेन विजिटर उस विदेशी आगंतुक की तरफ मुड़ा, एंड सेड और कहा, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं भी होता है, आई थिंक यानी मुझे लगता भी है, थिंक यानी सोचना, यहीं पे के की जगह यदि जी आ जाए, थिंग वस्तु हो जाता है, चीज, ये अंतर है। मुझे लगता है द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, देखिए थिंग सोचना, वस्तु, सबसे मूल्यवान चीज या कीमती चीज इन अवर किंगडम, हमारे राज्य में है, इज यानी है फ्रीडम, आजादी, हमारे राज्य में जो सबसे कीमती चीज है वो आजादी है। द पीपल आर नोबडीज स्लेव्स, द पीपल यानी जो लोग, आर यानी है, नोबडीज स्लेव्स, किसी के भी दास नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है। द लेड अ फ्री एंड हैप्पी लाइफ, दे लीड यानी जीते हैं, आगे तो लीड कहा जाता है, अ फ्री एंड हैप्पी लाइफ, वे स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीते हैं, तो लीड यानी वैसे आगे बढ़ना भी होता है, बट मतलब वही है, इसका मीनिंग वैसे निकलेगा, जीते हैं ऐसे। वेल ठीक है तेनालीरामन, यू विल हैव टू प्रूव इट टू मी, अब यहां पे देखिए विल गागेगी, पर आप देखेंगे हैव टू भी लगा हुआ है, तो जब भी आपको एक साथ विल हैव टू ऐसे सेंटेंस एक साथ मिल जाए, विल हैव टू, तो इसका यूज कैसे किया जाता है, करना पड़ेगा। यू विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गो टू द मार्केट, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, तो किसी को भी कुछ करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते, लिख लीजिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऐसे नहीं कि हैव लगाया सर तो थर्ड फॉर्म प्रूव कर दे, नहीं, लिख लीजिए। ठीक है तेनालीरामन, तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, इसे प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव ही पढ़ेंगे, प्रूव, सिद्ध करना पड़ेगा, इट यानी इसे, टू मी यानी मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, है ना। द विजिटर आस्क्ड, आगंतुक ने पूछा, उस विदेशी मेहमान ने पूछा, तेनालीरामन
क्या आप ये कर सकते हो? आप सिद्ध कर सकते हो कि आज़ादी इन सब से कीमती है? चलिए देखते हैं आगे। अब बिल्कुल ऐसे पेज देख के एकदम डरा मत कीजिए कि बहुत लंबा पेज है सर, बहुत टाइम लेंगे। बट जैसे आप ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, पैसे दे के जाते हैं ना, ऐसे कई हज़ारों हज़ार रुपए देते हैं महीने के कई लोग, और यही जब सब चीज़ सीखते हैं, शायद इतने डिटेल में नहीं सीखते होंगे, तो थोड़ा सा है ना, 1 घंटा आधा घंटा, मुश्किल से 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का होता है, तो थोड़ा सा समय दिया करें। बिल्कुल छोड़ के मत जाया करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी की एंडिंग बहुत अच्छी है। यस, हाँ, श्योरली सर, यानी निश्चित रूप से श्योरली कहा जाता है। हाँ जरूर सर महोदय। गिव मी अ फ्यू डेज टाइम, गिव मी मुझे दीजिए, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों का समय, कुछ दिनों का समय दीजिए। यस, हाँ, सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ ठीक है। राजा ने कहा ठीक है। 1 मिनट, 2, बस थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ा पॉइंट अच्छा होता है तो मजा आता है। मेरे में क्या पॉज वॉज वाला कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम सीधा लाइव ही चलता है। टिल देन यानी तब तक, यू विल बी यानी आप रहोगे, तो विल बी रहोगे, अवर स्पेशल गेस्ट हमारे विशेष मेहमान रहोगे आप। तेनाली ने कहा आप रुकिए, तब तक आप हमारे विशेष मेहमान रहिए। तेनालीरामन विल सी टू द अरेंजमेंट्स मेड फॉर योर कंफर्टेबल स्टे इन द रॉयल गेस्ट हाउस। क्लियर है? एक एक वर्ड का मीनिंग समझा दूंगा। तो तेनालीरामन विल सी, टू सी यानी देखेगा, है ना, टू द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कहते हैं अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्थाओं को, मेड फॉर योर कंफर्टेबल जो आपके आरामदायक, है ना, स्टे यानी होता है ठहराव, आरामदायक प्रवास की व्यवस्था देखेंगे। इन द रॉयल गेस्ट हाउस, शाही गेस्ट हाउस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अतिथि गृह, है ना, ऐसे बोलते हैं ना गेस्ट हाउस जहां मेहमान रुकाया जाता है। तो शाही अतिथि गृह में तेनालीरामन आपके आरामदायक प्रवास के लिए पूरी व्यवस्था देखेंगे। दस इस प्रकार, लिख लीजिए, दस इस प्रकार। द फॉरेन विजिटर मूव टू द रॉयल गेस्ट हाउस, तो जो विदेशी आगंतुक थे मूव्ड चले गए, ऐसे बोल सकते हैं। टू प्रेपोजिशन है। द रॉयल गेस्ट हाउस शाही अतिथि गृह में चले गए। तेनालीरामन प्रोवाइडेड हिम, तेनालीरामन ने प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया, प्रोवाइड का प्रोवाइडेड हिम उसे उपलब्ध कराया, विथ अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिशेस, लार्ज वैरायटी यानी बहुत किस्मों की, ऐसे यूज किया जाएगा ना, बहुत किस्मों की डिशेस यानी कि वही व्यंजन, कई तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए। टू चूज फ्रॉम यानी जो उन्हें चुनने के लिए, इसमें से आप जो मर्जी चुन के खा लीजिए। हिज बेड वॉज सॉफ्ट एंड कवर्ड विथ सिल्क ब्लैंकेट्स एंड सीड्स, और उसकी जो पलंग थी, बिस्तर थी, वॉज सॉफ्ट यानी कोमल, एंड कवर्ड और ढकी हुई थी, विथ सिल्क, सिल्क यानी मेरे ख्याल से रेशम होता है ना, रेशम के ब्लैंकेट्स, रेशम के कंबल से ढकी हुई थी, एंड सीड्स यानी चादर, बोलते हैं बेड शीट कहा जाता है वो चादर, रेशम के बढ़िया चादर और कंबल से ढके हुए थे वो। मेड्स, मेड्स यानी नौकरानियां, दासियों को मेड्स कहा जाता है। एंड सर्वेंट्स, दासियां और नौकर, वर यानी थे, एट द बीक एंड कॉल ऑफ द विजिटर, उनकी सेवा में क्या थे? तत्पर थे, ना, एट द बीक यानी तत्पर थे, कॉल ऑफ द विजिटर यानी उसके एक बार बुलाने पर एकदम क्या हो जाते थे? सेवा में तत्पर थे। सिंगर्स यानी जो गायक, एंड डांसर्स नृत्य करने वाले, वर डिप्लॉयड टू प्रोवाइड, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? तैनात किए गए थे, ऐसे, ठीक है। टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए, ग्रेट इंटरटेनमेंट यानी शानदार मनोरंजन के लिए गायक और नर्तक को तैनात किए गए थे कि भाई आप यहाँ पे रहो, जब उसका मर्जी, जैसे हम लोग टीवी चला लेते हैं ना, जब बोलेगा भैया गाने नाचने, आप लोग गाना नाचना, भाई इतना काम है, आपको पैसा सब मिलेगा, खुश कर दीजिए हमारे महाराज को, मतलब विदेशी मेहमान को। फॉर द फर्स्ट 2 days, फॉर जब दिन बता रहे हैं, फॉर का यूज क्या रहा है? द फर्स्ट 2 days यानी पहले 2 दिन तक, द विजिटर इंजॉयड ऑल द लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू हिम, तो आगंतुक ने क्या किया? एंजॉयड, आनंद लिया, ऑल द लग्जरियस यानी सभी विलासिता की फैसिलिटीज यानी सुविधाओं का, प्रोवाइडेड टू हिम जो उन्हें उपलब्ध कराया गया था, बहुत आनंद लिया उसका। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, ही फेल्ट लाइक टेकिंग अ स्ट्रॉल बाय द रिवर साइड, ही फेल्ट उसे
ऐसे लगा, ऐसा एहसास हुआ, लाइक यानी जैसे टेकिंग ए स्ट्रॉल, जिसे हम बोलते हैं चहलकदमी करना, टेकिंग ए स्ट्रॉल कहा जाता है। टहलने का मन हुआ, बाय द रिवर साइड, नदी के किनारे टहलने का मन हुआ। सो ही वेंट आउट ऑफ द रॉयल गेस्ट हाउस, तो फिर वो क्या, कि वेंट आउट, बाहर गया, गो वेंट गॉन वेंट, रॉयल गेस्ट, शाही अतिथि गृह के बाहर गया। बट बिफोर ही कुड रीच द गेट, लेकिन बिफोर यानी पहले, ही कुड वह सकता था, कैन का कुड हो जाता है, रीच द गेट, सॉरी गेट लिखा हुआ, गेट्स, लेकिन वो द्वार तक पहुंच सकता था या पहुंच पाता। द गार्ड्स स्टॉप्ड हिम, पहरेदारों ने स्टॉप्ड, रोक दिया, हिम यानी उसे रोका। दे सेड, उन्होंने कहा, सर, श्रीमान, महोदय, वी हैव ऑर्डर्स, हमारे पास ऑर्डर्स है, आदेश है के बाद ऑर्डर्ड नहीं लिखा, ऑर्डर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हैव का मतलब है मेरे पास है, हमारे पास है। वी हैव कार्स, हमारे पास कार है, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। यदि यहाँ पे होता वी हैव ऑर्डर्ड, तो हमें आदेश दिया गया है, ऐसे क्या था, लेकिन ये बोला वी हैव ऑर्डर्स, हमारे पास आदेश है, नॉट टू लेट यू गो आउट ऑफ हियर, नॉट टू यानी नहीं, लेट यू, लेट का यूज हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसे मेक का करते हैं वैसे लेट का भी होता है। लेट यानी किसी को कुछ करने दिए जाना, जैसे बोलूंगा लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, या उसके बारे में बोलो तो मैं बोलूंगा जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर क्राई, उसे रोने दो। तो हम वहां पे लेट का यूज, किसी कुछ करने दो तो लेट का यूज किया जाता है, क्लियर है। तो उसने कहा कि हमें आदेश है नॉट टू लेट यू गो, आपको बाहर नहीं जाने देने का, आउट यानी बाहर, ऑफ हियर, यहां से, क्लियर हो गया, आपको यहां से बाहर ना जाने दिया जाए, ये हमें आदेश मिला है। द विजिटर वॉज सरप्राइज्ड, तो जो विजिटर थे, आगंतुक थे, जिसे हम यात्री भी बोल सकते हो, वॉज सरप्राइज्ड, हैरान थे, बट लेकिन ही अग्रीड, वो राजी हो गए थे, थिंकिंग दैट, ये सोचकर, इट मे बी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल सेफ्टी, इट मे बी, ये शायद हो सकता है ना, हिज पर्सनल सेफ्टी यानी उसके व्यक्तिगत सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए हो सकता है, शायद मुझे बचाना चाहते हैं किसी खतरे से, इसलिए ऐसे बोल रहे होंगे। द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, बस थोड़ा सा बचा ना, बस लास्ट पेज मान के चलिए, अगले शाम, ही गॉट बोर्ड, ही गॉट बोर्ड, वो बोर हो गए, ऐसे बोल सकते हैं। बोर यानी क्या होता है, ऊब जाना, वह ऊब गया। एंड वांटेड, और चाहते थे, ही वांट्स, चाहते हैं, एंड वांटेड, और चाहते थे, पास्ट हो गया, वांट्स होता तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, वांटेड सेकंड फॉर्म हो गया तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। चाहते थे, टू गो, जाने के लिए, जाना है ना। आउट अगेन यानी बाहर, फिर से जाना, बाहर जाना चाहते थे। द गार्ड स्टॉप्ड हिम, पहरेदारों ने उसे रोका। येट अगेन, एक बार फिर रोका। दिस टाइम, इस बार, द विजिटर गॉट इरिटेटेड, इरिटेटेड यानी बोलते परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, परेशान हो गया, चिढ़ गया। दिस वेंट ऑन फॉर 7 days, ये वेंट ऑन चलता गया, ऐसे 7 दिनों तक चलता गया, तो फॉर का यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है, 7 दिनों तक, 7 दिनों तक चलता गया। और द फैसिलिटीज वर गिवन टू द विजिटर टू एंजॉय, है ना, सभी जो सुविधाएं थी विजिटर को आनंद लेने के लिए दिया गया, जो बढ़िया खाना वाना सब दिया गया, लेकिन बस बाहर जाना नहीं देते थे। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, देखिए लिखा भी हुआ है, लेकिन ही वॉज नॉट अलाउड टू यानी उसे अलाउड नहीं था, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने का अलाउ नहीं था, अलाउ यानी उसे अनुमति नहीं थी। बोले यार सब दे रहे हो, तुम बाहर जाने नहीं दे रहे हो। एवरी टाइम ही ट्राइड टू गो आउटसाइड, एवरी टाइम, हर बार, ही ट्राइड, वो कोशिश करता था, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने की। द गार्ड्स स्टॉप्ड हिम, पहरेदार उसे रोक देते थे। ही फेल्ट इम्प्रिजन, इम्प्रिजन यानी क्या होता है, प्रिजन यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना जेल में कैद होना, इम्प्रिजन यानी वही होता है, कैद में होना, कैदी की तरह। फेल्ट यानी महसूस करना, उसे कैद महसूस हुआ, कह रहे मैं तो कैदी जैसा लग रहा है मुझे। सून, जल्दी ही स्टॉप्ड एंजॉइंग इन द गेस्ट हाउस, उसने जो गेस्ट हाउस था, अतिथि गृह थी, वहां एंजॉइंग करना भी बंद कर दिया। अरे कोई मजा ही नहीं आ रहा, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, कितना ही खाऊं, कितना ही डांग से देखूं, भैया मुझे बाहर जाना है। He always looked, वो हमेशा दिखता था, है ना, sullen and lost his temper, उदास और क्या दिखता था, लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब अपना आपा खो देना, ठीक है। तो सलन, ये उदास को भी सलन कहा जाता है।
और बहुत सारा मतलब होता है, बट यहाँ पे सलन यानी उदास होता है। धीमा को भी बोलते हैं, जिद्दी को भी सलन कहा जाता है, चिड़चिड़ा, सुस्त, बहुत सारा मतलब है। तो चिड़चिड़ा लगता था या उदास लगता था, लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसने अपना आपा खो दिया। फॉर इवन ए स्मॉल मिस्टेक ऑफ द सर्वेंट्स, इवन यानी भी, यहां तक की है ना, स्मॉल मिस्टेक, छोटी सी गलती पर भी नौकरों की वो अपना आपा खो देता था, यानी इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था वो। 15 days वेंट भाई, आप देखिए एंडिंग आ गया है ना, 15 दिन, टीनेजर्स को टीन बोलते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 आ गया, तो टी हो गया, तो उसे टीनेजर्स कहा जाता है। 13 से 19 साल की बच्ची हो गया, बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है। तो 15 दिन बीत गए, ऐसे यूज किया जाएगा, वेंट ऑन, बीत गए। देन द किंग समन द विजिटर टू द रॉयल कोर्ट, फिर राजा ने समन यानी बुलावा भेजना, किसी को बुलाना को समन कहा जाए, उसको सेकंड में समन, तो यात्री को बुलावा भेजा शाही दरबार में। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, सर, श्रीमान, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हैव यू एंजॉयड अ प्लीजेंट स्टे इन अवर हॉस्पिटेबल किंगडम। हॉस्पिटेबल किंगडम का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, सुखद प्रवास, जहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपकी हॉस्पिटैलिटी की जाती है, सेवा की जाती है। तो क्या आपने ये जो सुखद प्रवास का आपको आनंद मिला? मेहमान नवाजी से कहा जाता है हॉस्पिटेबल किंगडम, मेहमान नवाज राज्य में आपको क्या आनंद मिला? द विजिटर गिव फ्यूरियस, और जो यात्री था ग्रीव, ग्रो का ग्रीव हो जाता है, फ्यूरियस, क्रोधित हो उठना, क्रोधित हो गया। हाउ कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आप मुझसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? कैंट यू सी, इसे कांट भी बोलते, कैंट भी बोलते कई लोग। कैंट यू सी, क्या आपको दिखता, क्या आप देख नहीं सकते? माई कंडीशन, मेरी स्थिति, क्या आप मेरी स्थिति नहीं दे सकते? कैन क्या है? कैन नॉट को शॉर्ट में है ना, ऐसे कैन नॉट, नहीं सकते, उसी को कैंट या कांट बोल देते हैं। कंडीशन, स्थिति, क्या आप मेरी हालात नहीं दे सकते? आई एम फीलिंग मिजरेबल, मिजरेबल यानी क्या होता है? एकदम दुखी, मैं बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज, एम, आर के साथ एनजी फॉर्म, रहा हूं, रही हूं। एंड आई हैव नॉट शेवन और हैड एनी फूड फॉर डेज, और आई हैव नॉट शेवन, शेवन क्या होता है? मतलब शेव करना, जैसे बोला दाढ़ी नहीं बनाई है, और या फिर हैड नॉट फूड फॉर डेज, कुछ दिनों तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। आई माइट एज वेल बी डेड, है ना, मैं तो मर ही जाऊंगा, शायद मैं मर ही जाऊंगा, मरेंगे, ऐसे बोल रहा हूं। तो यहां पे देखिए बोला बहुत ज्यादा परेशान है। व्हाट आर यू सेइंग सर, आप ये क्या कर रहे हैं महोदय, क्या कह रहे हैं महोदय? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, डिडंट तेनालीरामन मेक गुड अरेंजमेंट्स इन द रॉयल गेस्ट हाउस। डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट, क्या नहीं किया, तो डिडंट, ऐसे डिडंट तेनालीरामन मेक गुड अरेंजमेंट, क्या तेनालीरामन ने अच्छी व्यवस्था नहीं की थी, इन यानी में द रॉयल गेस्ट हाउस, शाही दरबार में अच्छी व्यवस्था नहीं की थी। द अरेंजमेंट्स वर मेड वेरी वेल, अब ये बता रहा है कि जो व्यवस्था थी, वर यानी थे, मेड यानी किए गए थे, वेरी वेल, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बट आई डिड नॉट इंजॉय देम, लेकिन मैंने उसका आनंद नहीं आया, मुझे आनंद नहीं आया। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि आई वॉज लाइक, मैं लाइक यानी के जैसे, ऐसे ना, बस लास्ट देखिए, बस इतना ही बचा है, खत्म, एंडिंग होगी। प्रिजनर है ना, प्रिजनर यानी वही कैदी, मैं एक कैदी के जैसे था, इन अ लग्जरियस हाउस, यानी मैं एक आलीशान भवन में एक कैदी के जैसे था, इसलिए मुझे आनंद ही नहीं आया। द गार्ड्स डिड नॉट लेट मी गो आउट, तो पहरेदार मुझे बाहर नहीं जाने देते थे। इवन वंस ड्यूरिंग द लास्ट 15 डेज, यहां तक कि पिछले, क्या बोल सकते हैं, 15 दिनों में एक बार भी बाहर जाने नहीं दिया, ऐसे बोले, पिछले 15 दिनों में। When the king asked the guard, जब राजा ने asked यानी पूछा, the guards, पहरेदारों को, they said, उन्होंने कहा, Your Majesty, महाराज, we were merely following तेनालीरामन्स orders। merely यानी क्या होता है? सिर्फ, मात्र, केवल, merely, हम सिर्फ या हम केवल तेनालीरामन की आदेश की पालन कर रहे थे। The king turned to तेनालीरामन, राजा टर्न यानी मुड़े, टू तेनालीरामन, in anger, गुस्से में उसके तरफ देखे, तेनालीरामन की तरफ, एंड सेड, और कहा, तेनाली, इज दिस हाउ यू ट्रीट एन ऑनरेबल गेस्ट? तो उसने पूछा भाई कि क्या तुम एक सम्मानित अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? योर मेजेस्टी, महाराज, आई वॉज मेरली डूइंग, मैंने सिर्फ ये किया, वॉट द विजिटर, है ना, जो विजिटर के साथ मैंने किया, हैड आस्क्ड मी टू, जो मुझसे कहा गया था, देखिए, जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया।
ही वॉन्टेड मी टू प्रूव, वो चाहते थे, मी यानी मुझसे, है ना, टू प्रूव साबित करवाना, दैट फ्रीडम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, कि आजादी सबसे कीमती चीज है इन विजयनगर, है ना। वो ये चाहते थे कि मैं प्रूफ करूं कि विजयनगर में आजादी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वही चाहते थे और वही मैंने उन्हें प्रूफ कराया। बाय नॉट लेटिंग हिम गो, बाय यानी द्वारा, नॉट लेटिंग उसे नहीं जाने के द्वारा, आउट यानी बाहर, ऑफ द गेस्ट हाउस, है ना, उसे अतिथि गृह से बाहर ना जाने देकर मैंने क्या किया, उसे आई हैड टेकन अवे छीन लिया, हिज फ्रीडम मैंने उसकी आजादी छीन ली। सी देखिए, हाउ इज रिएक्टिंग टू लैक ऑफ फ्रीडम, हाउ ही इज रिएक्टिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लैक ऑफ यानी कमी होता है ना, लैक ऑफ फ्रीडम, आजादी के अभाव में, अभाव यानी लैक, कमी, आजादी के अभाव में देखिए वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। आई हैव मेरली प्रूव्ड माई पॉइंट, मैंने केवल अपनी पॉइंट है ना भाई, मेरी बात को साबित किया है और कुछ नहीं किया, जो इन्होंने कहा मैंने साबित करके दिखा दिया। एट दिस, इस पर, द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराए। द फॉरेन विजिटर सेड, विदेशी आगंतुक ने कहा, इंडीड वास्तव में, सचमुच में, आई एम इम्प्रेस्ड मैं प्रभावित हूं, यू हैव प्रूव्ड तुमने साबित किया है, समझ गए, हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, योर पॉइंट तुमने अपनी बात साबित कर दी है, नाउ यू कैन टेक दिस, टेक अब आप कैन ले सकते हो, टेक यानी ले सकते हो, दिस डायमंड नेकलेस, इस हीरे की हार को, एज योर रिवॉर्ड अपने इनाम के रूप में आप इस हीरे की हार को ले सकते हो, ये देखिए दे रहे हैं। तेनालीरामन बाउड लो, तेनालीरामन झुककर प्रणाम किया, एंड एक्सेप्टेड द रिवॉर्ड और रिवॉर्ड को स्वीकार किया। देन फिर ही अपोलोजाइज, अपोलोजाइज यानी क्या होता है, माफी मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा मांगी, टू द विजिटर उस आगंतुक से, फॉर हैविंग ट्रीटेड हिम हार्शली, हार्शली यानी क्या होता है, बुरा व्यवहार जिसे कह सकते हैं, और उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए माफी मांगी कि भाई माफ कर दीजिए, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। द फॉरेन विजिटर फॉरगिव हिम विथ ए स्माइल, और विदेशी आगंतुक फॉरगिव, फॉरगिव का सेकंड फॉरगिव यानी माफ कर दिया, हिम यानी उसे, विथ ए स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं स्टोरी से जो समझाया गया, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बोल दूं भाई कि आप केवल एक कमरे में रहिए, एक कमरे में आपको बंद रख दिया आजीवन, है ना, आजादी की कीमत तभी तो आपको पता चलेगा। एक कमरे में रहिए, हीरे मोती सोने जवाहरात करोड़ों रुपए आपको आते रहेंगे, आपके पास करोड़ों रुपए आते रहेंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, पूरी टीवी रहेगी, जो होम थिएटर चाहिए आपको सब चीज रहेगा, जो मन है वो खाइए, अकेले रहना है आपको वहां, उससे बाहर आपको नहीं जाना है, पूरी व्यवस्था रहेगी, सब व्यवस्था मिलेगी। क्या आप रह पाएंगे? कई लोग बोलेंगे सर अरे आराम से सर, पैसा मिलना चाहिए भैया, पैसा हमको मिले और क्या चाहिए। वो पैसा आपके लिए ऐसे नहीं कि परिवार में ट्रांसफर करा दोगे, पैसा आपको मिल रहा है, रूम में करोड़ों रुपए हैं आपके पास, जो मर्जी खाने का आ जाएगा, जो देखना है आप दे सकते हैं, मूवी वगैरह सब चीज आपकी व्यवस्था रहेगी। आप कब तक रह पाएंगे? 1 महीना 2 महीना कब तक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे आप। खुद आप बोलेंगे भैया पैसा वैसा, जितना पैसा लेना है ले लो, जितना सोना मेरे पास है लेना है ले लो, लेकिन मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। और ये बिल्कुल सच है, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए। जैसे हम लोग खुद घूमने जाते हैं, ये बहुत से लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी कई लोग मान सकते हैं, बट हम लोग खुद घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, एकदम बढ़िया सुंदर पहाड़ों के क्षेत्र में, कि जगह का नाम वो बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुंदर नदी है, समुद्र है, पेड़ पौधे जंगल सब है, जाते हैं घर से छोड़कर 10-15 दिन के लिए, है ना, तो 5-6 दिन घूमना रहता है, 2 दिन घूमते, 3 दिन घूमते, 4 दिन, मजा आ जाता है एकदम। क्या पहाड़ है, क्या पर्वत है, कितनी सुंदर नदी है, कितनी कलकल आवाज, ऐसे मन लगता है यहीं बस जाए, मन में ऐसे प्लानिंग होती है। 2-4 दिन रुकते हैं, भैया घर जाना है मुझे, क्योंकि घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, वहाँ मेरे गुपचुप ठेला वाले की याद आ रही है, मुझे चाट वाले की याद आ रही है, मुझे चाय वाले की याद आ रही है, मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। आप देखेंगे कि आप उस स्वर्ग जैसे जगह में भी आपको ठहरने का मन नहीं कर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन। कुछ एक लोग रहते हैं जो वहीं बस जाते हैं, खैर कुछ अपवाद तो हर चीज़ में, बट आप खुद देखिए, खुद आप बोर होने लगते, कब घर पहुँचूँ, वहाँ से ट्रेन लेते हो, फ्लाइट लेते हो, कब घर पहुँचूँ, घर पहुँच के जो आपको सुकून मिलता है ना, वैसा सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो यही होती है आज़ादी। ठीक है, आपको आज़ादी मिल गई,
आप चले गए, आपको कहीं बंधन नहीं है, ये सबसे वैल्यूबल चीज़ है। आज़ाद हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, वापस घर आ सकते हो, और आपको जो करना है कर सकते हो। ये सब आज़ादी सबसे कीमती चीज़ है। आज़ादी छीन ली जाए, आपको हर चीज़ दी जाए, कोई वैल्यू नहीं उसका। तो इसलिए तेनालीरामन ने बहुत अच्छी बात की कि महाराज ये धन दौलत ये सब कुछ, आज़ादी ही सबसे मूल्यवान चीज़ है जो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। सब चीज़ मिला इसे, आज़ादी नहीं दी गई, बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। गुस्सा हो गया, बोला क्या मतलब ऐसी कीमती चीज़ों का। तो भैया आप लोग भी अपनी आज़ादी का सही फ़ायदा उठाएं, मिसयूज़ ना करें। आज़ादी आपको मिली है। हमारे विदेशी जो आक्रामक थे, आप सभी को पता है ना, विदेश से जो लोग आए हुए थे, हमें कैद करके रखा हुआ था, हमें दास बना के रखा, गुलाम बना के रखा हुआ था। और बहुत से हमारे नेताओं ने, है ना, जो हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है ना, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, और बहुत सारे हमारे और भी नेता हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो उनका हमें, है ना, भगवान की तरह उन्हें पूजना चाहिए कि आज जो हम अपने मन मर्जी का कर पा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो हमारा है, उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। नहीं तो भाई पहले तो अत्याचार भी करते थे, पैसे भी छीन लेते थे, अपनी मर्जी का कुछ करो, भजन गाओ, ये करो, डंडा मार देते थे भाई। तो आज़ादी, ये है असली आज़ादी की कीमत। आज की स्टोरी का मोरल, यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो इस 40-45 मिनट की वीडियो में, तो आप मान के चलिए आप ट्यूशन क्लास ले रहे हैं, 40-45 मिनट ही दे रहे हैं, आपको 1-2 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, और आपकी कितनी सारी वर्ड मीनिंग, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताया, हर एक वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताया हूँ, हेल्पिंग वर्ब बताया हूँ, जितने पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो बताया। और क्या चाहिए आपको, इससे अच्छा और क्या हो सकता है आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। ऐसे ही आसान तरीके, इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। स्टोरी का मजा अलग और इंग्लिश सीखने का मजा अलग। और आपको यदि आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे है। ये सब बुक मैं बहुत सारे लिंक से भी परचेस करता हूँ, जो मैंने नीचे प्रोवाइड किया है, टैग प्रोडक्ट लिखा हो, वहाँ पे टच करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से भी आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। मेरी बुक नहीं है वो, अदर दूसरों की है, बट वहाँ से डाउनलोड करके मैं पढ़ाई में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।